आज का जो डिजिटल मार्केटिंग का मेन टॉपिक है वो अपना टॉपिक रहेगा कि हम कैसे डिजिटल मार्केटिंग को प्लान करते हैं, कैसे उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और यही इसका सबसे फर्स्ट टास्क होता है कि आप जब भी डिजिटल मार्केटिंग चालू करोगे तो ऐसा नहीं होता कि आपने सीधे वर्क करना चालू कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको एक स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है, उसकी स्ट्रेटेजी प्लान करनी होती है। तो आप लोग अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो कि फर्स्ट टास्क जो है हमारा दैट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइनिंग। दिस इज द फर्स्ट टास्क। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे किसी भी बिजनेस के लिए पहले हमें डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट करने से पहले स्ट्रेटेजी प्लान करनी होती है, हमें सारी चीज़ों को समझना होता है। तो इसमें हम इसके अलग अलग स्टेज होते हैं, उन स्टेजेस को हम इसमें समझेंगे। तो दिस विल बी आवर चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट, उसके बाद जब हम स्ट्रेटेजी प्लान कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, तो इसमें समझने के लिए और स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है दैट इज रिसर्च। इसमें आपको रेगुलर रिसर्च करनी पड़ेगी चीज़ों की। रिसर्च में कोई सी भी चीज़ें आ सकती है। मैं अभी है ना आपको अभी भी हम इन डेप्थ में फर्स्ट चैप्टर में नहीं जा रहे, मैं अभी ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको इसमें। तो रिसर्च में क्या होता है, जैसे मान लो आपको किसी के बिजनेस के लिए वर्क करना है, तो सारे बिजनेसेस की नॉलेज आपको हो ये जरूरी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग आईटी फील्ड के हो, आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हो, ना कि हर फील्ड के। मान लीजिए आप अभी किसी एक मेडिकल फर्म के लिए काम कर रहे हैं या किसी इंश्योरेंस सेक्टर के लिए वर्क कर रहे हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू गाइज कि आपको उसकी डिटेल भी पता हो। बट सिंस आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के प्रोसेस को अगर समझ लेते हो तो आप किसी भी तरीके के बिजनेस को आप धीरे धीरे उसके लिए वर्क करना चालू कर सकते हो। तो पहले जो रिसर्च वाला पार्ट होता है उसमें हमें क्या करना होता है, पहले बिजनेस को समझना होगा कि जिस भी बिजनेस के लिए आप वर्क कर रहे हो वो किस तरीके का बिजनेस है, उस बिजनेस में इम्पोर्टेंट चीजें क्या क्या है, बिजनेस का तरीका क्या होता है, कैसे चलता है। तो वो आपको क्लाइंट भी बताएगा और आपको थोड़ा ऑनलाइन इंटरनेट पे सर्च करना पड़ता है। जब आप किसी बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग प्लान करोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी एग्जिस्टिंग उस बिजनेस का क्या लेवल चल रहा है, मतलब कि जो क्लाइंट है क्या वो अभी एग्जिस्टिंग उसमें इंटरनेट पे उसकी कुछ प्रेजेंस है या बिल्कुल नहीं है, या बिल्कुल जीरो है, या उसने थोड़ा बहुत कुछ काम किया हुआ है, कुछ पेजेस वगैरह उसके सोशल मीडिया के बने हुए हैं। ये सब चीजें पहले आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। सेकंड, इसके अंदर क्या स्टेज आएगी, इसके अंदर फिर आगे का पार्ट आएगा कि आपको जो आपका क्लाइंट है उसी के तरीके से और भी बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस तरीके के वर्क कर रहे होंगे। तो हमें सेकंड चीज क्या होती है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। हमें कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना पड़ेगा कि सेम बिजनेस में और कौन से ऐसे लोग हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं और जिनका अच्छा रिजल्ट जनरेट हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो हमें ऐसे कॉम्पिटिटर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे रिसर्च में कि ये लोग क्या किस तरीके से जो कॉम्पिटिटर है वो वर्क कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट इज कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ये वाला काम भी हम रिसर्च के अंदर करते हैं। तो जब आप है ना चीजें फाइंड कर लेते हो, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर लेते हो, जो जिस क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हो उस क्लाइंट के बिजनेस को आप समझ लेते हो, उसके तो ये हमारा मोटा मोटा सा ब्रॉडली ये पार्ट हुआ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लानिंग। इसमें हम डिजिटल मार्केटिंग को कैसे, मैं आपको ऐसा करता हूँ वो भी शो कर देता हूँ। अब एक स्क्रीन शो कर रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, सो दिस इज द चैप्टर नंबर 1 दैट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टेम्पलेट्स, मतलब इनको हम प्लानिंग कर रहे हैं। सेकंड, उसके बाद जो चैप्टर है दैट इज डेवलपिंग अ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्योंकि हमने रिसर्च तो कर ली, चीज को समझ लिया, बिजनेस को समझ लिया, कॉम्पिटिटर्स को समझ लिया, उसमें किस तरीके से होगा,
काम ये भी हमने देख लिया, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, ये चीजें भी हमने उसके अंदर फर्स्ट फेज के अंदर समझ ली, फर्स्ट चैप्टर के अंदर समझी। तो जब आप सारी चीजें समझ जाते हो, उसके बाद अब आपका नेक्स्ट फेज होता है कि अब आपको कंटेंट तैयार करना होगा। तो अब आपको है ना सही तरीके का कंटेंट जो किसी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो आपको कंटेंट की प्लानिंग करनी होगी। तो ये है डेवलपिंग ए कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो कंटेंट में क्या होता है, आपको जब आप किसी के लिए वर्क कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ टेक्स्ट लिखने पड़ते हैं अलग अलग चीजों के लिए। हो सकता है मुझे वेब पेज के लिए टेक्स्ट लिखना पड़े, हो सकता है मुझे ब्लॉग्स के लिए टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, हो सकता है मुझे एडवर्टीजमेंट्स जो मैं डाल रहा हूँ उनके लिए मुझे टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो टेक्स्ट इज कंटेंट। फिर हमें इमेजेस की जरूरत पड़ती है, इमेजेस भी हमारा कंटेंट है। हमें वीडियो की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, तो ये कंटेंट मार्केटिंग के लिए हमें मतलब इसके लिए भी अब स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कैसा कंटेंट चाहिए, है ना। फिर हमें क्या, फिर नेक्स्ट चीज क्या आएगी, क्राफ्टिंग अ डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लान। अब हमने ना कंटेंट को भी प्लानिंग कर लिया, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब ये प्लान करना पड़ेगा कि एडवर्टीजमेंट चालू कैसा करना है, एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होगी, उसमें हर चीज मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्रैफिक कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे लोग इस चीज के मिलेंगे हमें। तो हमें अपने डिजिटल एडवर्टाइजिंग को प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे हमने कल देखा था कि आप ऐसे नहीं करते कि सीधे आपने ना जैसे आपने पैम्पलेट लिए और पैम्पलेट को आपने कहीं पे भी बंटवाना चालू कर दिया, तो वो गलत हो जाता है। उससे बेटर क्या सही तरीका होता है कि आपको पहले ये प्लान करना चाहिए कि किस जगह पे हमें अच्छे अपने हमारे क्लाइंट के लिए अच्छे वो मिल सकते हैं, क्लाइंट्स मिल सकते हैं उनको, कि जहां से मतलब उनको आउटपुट अच्छा मिले। तो ये आपकी प्लानिंग का एक पार्ट होगा, ये हमारा एक और पार्ट हो गया। फिर हम समझेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में अब हम ये कह रहे हैं कि कहाँ पे अच्छे क्राउड मिलेगा हमें, या सामने वाले हमारे क्लाइंट को कहाँ से अच्छा क्राउड मिले जिससे कि उसको आउटपुट मिलने लगे बिजनेस में। तो ये है सोशल मीडिया की जगह। तो सोशल मीडिया में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं और हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके के क्राउड होता है। जिसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो फेसबुक है, फेसबुक पे एक जनरल क्राउड आपको मिल सकता है, वो हर तरीके के इंटरेस्ट वाली चीजें रखता है। बट अगर मैं बोलूँ कि लिंक्डइन की बात करूँ, तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जो करियर से रिलेटेड, जो अपने काम कर रहे हैं, जिनको अपने जॉब से रिलेटेड कोई काम है, उस तरीके के लोग ज्यादा वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो मैं अगर मेरा कोई जनरल चीज है, जनरल कंटेंट है, तो मैं अगर फेसबुक पे ना डाल के मान लो मैं लिंक्डइन पे डालने लग गया, मेरा कोई ऐसा बिजनेस है, मैंने जैसे आपको कल बताया था कि मान लो मैं ना सलून है मेरा, अब मैं सलून का ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ना करके अगर मैं लिंक्डइन पे करने लग गया ज्यादा, तो लिंक्डइन पे इस तरीके के कस्टमर नहीं है, या इस वजह से वो वहां ज्यादा जाते नहीं है कि उनको ये सलून सर्च करने या कोई ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है। वो लोग अपने करियर से रिलेटेड चीजों को सर्च करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर ऑन लिंक्डइन। तो आपको समझना पड़ेगा कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस तरीके से वर्क कर रहे हैं और कहाँ पे आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा, ये चीजें हम समझेंगे। सिमिलरली फिर हम देखते हैं ईमेल मार्केटिंग को भी देखेंगे कि हम ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए हमें नो डाउट ईमेल के कैसे ईमेल हमें कलेक्ट करने होंगे, डिफरेंट कैटेगरीज से रिलेटेड हमें क्लाइंट्स चाहिए, उनके ईमेल लेके फिर हमें अच्छा एक ईमेल वो कैंपेन डिजाइन करना होता है और फिर हम सेंड करते हैं। तो ये ईमेल मार्केटिंग। फिर हमें सर्च मार्केटिंग की भी स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी कि सर्चिंग के टाइम पे क्या क्या चीजें मतलब इसमें जैसे पहले क्या होता था, अब क्या होता है, सर्च इंजन्स कैसे वर्क करते हैं, सर्च इंजन्स का क्या तरीका है, वो चीजें समझनी होती है, तो वो भी हम सीखेंगे। फिर अप्लाइंग वेबसाइट एनालिटिक्स टू योर डिजिटल मार्केटिंग। अब आप है ना जब ये डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो नो डाउट सारी की सारी चीजें
वेब बेस्ड है, वेबसाइट्स के ऊपर हो रही है। तो अगर आप वेबसाइट को ढंग से नहीं समझोगे, की वेबसाइट किस तरीके से वर्क करती है, तो मेन हमारा वही चीज है। क्योंकि सारा काम, चाहे वो सोशल मीडियाज हो, चाहे वो आपकी खुद की वेबसाइट हो, क्लाइंट की वेबसाइट हो, सभी चीजें क्या है, वेबसाइट्स है, वेब टेक्नोलॉजी है। तो आपको उसको भी धीरे धीरे समझना होगा। फिर हम डिटेल में भी और आगे जाएंगे कि जिसमें हमें ना मतलब कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, कि सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ क्लाइंट आ रहे हैं लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो उसके लिए भी हमें और अच्छे से स्ट्रेटेजी प्लान करनी होती है और चीजों को समझना होता है। क्योंकि आपका जो क्लाइंट है, जो आपसे डिजिटल मार्केटिंग करवा रहा है, उसका मेन मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ उसकी वेबसाइट पे लोग आए और आके चले जाएं, या उसका सिर्फ पेज देखे और देख के चले जाएं। उसका मेन मोटिव है कि उसका जो क्लाइंट आ रहा है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाए। तो वो उनसे रिलेटेड भी कुछ चीजें हम समझेंगे। तो ये कुछ एक तो ये चैप्टर्स का मैंने एक ओवरव्यू दिया है अभी। अब हम धीरे धीरे ना इन चैप्टर्स को डिटेल में देख के फिर एक एक चीज को समझते जाएंगे। तो ये अभी हमारा फर्स्ट फेज है, जिसमें हमने ये देखा कि क्या क्या चीजें इसके अंदर